द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इन दिनों गोदी मीडिया चैनल्स में रेस लगी हुई है कि कौन सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस बीजेपी के लिए और फिर मोदी सरकार के लिए देगा। जो जितनी मशक्कत करेगा उसे सबसे बड़े गोदी मीडिया चैनल्स के और गोदी मीडिया एंकर्स का अवार्ड भी दिया जाएगा। कुछ ऐसी स्थिति मालूम पड़ती है। तभी तो एक ऐसी हिला देने वाली खबर सामने आई है जिसके सूत्रधार कोई और नहीं, मशहूर गोदी एंकर रूबिका लियाकत हैं, जिन्हें इन दिनों जिम्मेदारी मिली है भारत 24 को महागोदी मीडिया चैनल्स बनाने की। और इसके लिए वो अपने प्राइम टाइम शो में झूठ पर झूठ बोलती रहे, बीजेपी को खुश करने के लिए उनके साथ डील कर लें। ऐसा ही एक बहुत भयंकर खुलासा इस बीच हुआ है। दरअसल पूरी घटना बिहार से जुड़ी हुई है, तो बिहार वाले इतनी आसानी से छोड़ते कहां हैं, सच्चाई तक जरूर चले जाते हैं। रूबिका लियाकत ने अपने एक शो में बिहार विधानसभा मार्च के दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत को लेकर बवाल काटना शुरू कर दिया। लेकिन जो बवाल काटा गया, इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी। इस बात का खुलासा हो गया है और रूबिका लियाकत भी इसमें लिपापोती करने के लिए अंत में एक ट्वीट कर देती है। पूरा माजरा बेहद दिलचस्प है। हमारे साथ खबर में अंत तक बने रहिएगा, सारी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल जिस खबर को लेकर रूबिका लियाकत ने इतनी हाई तौबा मचाई, उस मामले में पटना पुलिस ने पहले ही पटाक्षेप कर दिया है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कि उस व्यक्ति की मौत भगदड़ में या लाठीचार्ज से नहीं हुई है। इसके लिए प्रमाण भी दिखा दिए गए, लेकिन बीजेपी ने इसे इस तरीके से पेश किया कि पुलिस के लाठीचार्ज की वजह से बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी। उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया था। इसमें सारी बातें स्पष्ट हो रखी हैं। लेकिन रिक्शे पर बैठे जो उनकी तस्वीर आई, उसको लेकर रूबिका लियाकत और उनकी टीम ने एक अलग सी कहानी तैयार की कि खून से लथपथ थे विजय सिंह, उन्हें पुलिस ने इतनी पिटाई कर दी है। तमाम ऐसी बातों का एक आडंबर रचकर फिर पैनल बिठाया गया और राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन, एक वरिष्ठ नेता है राजद के, उन पर चिल्लाना भी शुरू कर दी। खूब बहस हुई है। चितरंजन गगन ने कहा कि जो आप कह रही हैं वो झूठ है, झूठ है, झूठ है। लेकिन रूबिका लियाकत जिस हिसाब से चिल्लाती हैं, तो भाई उनके शो में कोई और कैसे बोल सकता है। टीआरपी बढ़ानी थी, पूरा खेल रच दिया गया। लेकिन बाद में जब सच्चाई सामने आई, जिस फोटो को ब्लर करके इन लोगों ने दिखाया टीवी पर, वो असली फोटो भी आप अपने स्क्रीन पर जरा देख ही लीजिए। इसमें क्या इस व्यक्ति के शरीर पर कहीं खून या खून की बौछार कुछ नजर आ रहा है? खून से लथपथ नजर आ रहे हैं क्या? जबकि रिक्शा पर ये बेहोश पड़े हैं, उनके साथ एक व्यक्ति और हैं, वो उन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं रिक्शा पर करके, क्योंकि उन्हें कोई गाड़ी मिल नहीं रही थी। उन्हें तारा हॉस्पिटल से शिफ्ट किया गया था पीएमसीएच की तरफ, और उसके बाद उनकी मृत्यु की पुष्टि डॉक्टर ने की। यह पूरा मामला है। अब रूबिका लियाकत बातों को बरगलाने लगी हैं और कह रही है कि इसमें जो भी आप तस्वीर देख रहे हैं, चेहरा लाल पड़ा हुआ है, जबकि अगर इसे सही से देखें तो रिक्शा पर जो ऊपर शेड पड़ा हुआ है उस पन्नी का कलर है। चेहरा लाल सिर्फ उस व्यक्ति विजय सिंह की नहीं, जो उनको पकड़ के बैठा है उनका भी चेहरा लाल नजर आ रहा है इस तस्वीर में। तो क्या मतलब है रूबिका जी? कुछ भी आप अनाप शनाप अपने शो में चलाएंगे टीआरपी के लिए। महागोदी मीडिया चैनल्स बनने की होड़ में नंबर 1 अगर बनना है, तो ऐसे घटिया इस तरीके की पत्रकारिता कैसे लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? तभी तो लोग टीवी मीडिया चैनल्स देखना छोड़ चुके हैं। अब इसी संदर्भ में आलोक चिक्कू राजद में आईटी सेल में काम करते हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। आलोक चिक्कू ने लिखा, खुलासा रूबिका लियाकत एंड टीम पार्ट 1। रूबिका लियाकत अपने शो में एक व्यक्ति की मौत पर चिल्ला चिल्लाकर झूठ बोलती हैं कि वह व्यक्ति खून से लथपथ है, देखा नहीं गया तो ब्लर करा दी फोटो। यही झूठ अपने एडिटर से बुलाती हैं, एकदम बेशर्म की तरह झूठ बोलती हैं। अब आगे सुनिए। इस चैनल से जुड़े 2 एम्प्लॉय ने मुझे कॉल कर भेद खोलते हुए बताए कि यह शो शुरू होने से पहले आधा घंटा इस पर चर्चा हुई थी। क्या इस तरह झूठ फैलाना सही रहेगा? टीम के लगभग 3 लोग इसके विरोध में थे, लेकिन 2 लोग जो रूबिका के खास थे, उनका कहना था कुछ नहीं होगा, टीआरपी बढ़ेगा, बीजेपी वाले इस शो को वायरल करेंगे, शो हिट रहेगा,
फिर क्या था, झूठ बेशर्मी से फैला दिया गया। फिर आगे आलोक ने लिखा है कि चैनल के एड सेक्शन के कुछ एम्प्लॉय भी चलाने पर जोर इसलिए दे रहे थे कि उनका कहना था कि बीजेपी शासित कुछ राज्यों से टीवी एड ज्यादा मिलेगा अगर इस तरह का माहौल बनाए तो। फिर आगे देखिए, चितरंजन गगन उस शो में थे, राजद के वरिष्ठ नेता हैं, उन पर रूबिका चिल्ला रही थी। इसको लेकर भी आलोक ने लिखा कि हमारे पार्टी के चितरंजन गगन जी जो एक वरिष्ठ नेता हैं, उम्रदराज भी हैं, जिस तरह से उन पर चिल्ला रही थी, कोई अगर दिल का मरीज होता तो कुछ अनहोनी तक हो जाता। रूबिका लियाकत जैसे चिल्लाने वाले पतलकार राजीव त्यागी जी के मौत के जिम्मेदार हैं। नफरत भी इतनी मासूमियत और चिल्लाकर बोलती कि कोई भी सच मान ले। और अंत में रूबिका जब तक स्क्रीन पर माफी नहीं मांगोगी, बख्शी नहीं जाओगी। सारे राज धीरे धीरे खोले जाएंगे, कहां कहां से पैसा आता है सब बताया जाएगा। और इस तरीके से आलोक चिक्कू ने रूबिका लियाकत के इस शो के पीछे पूरे एजेंडे को ही खोलकर सामने रख दिया कि कैसे बीजेपी के साथ एक बड़ी डील हो जाती है कि बीजेपी वाले खुश होंगे, बीजेपी शासित राज्यों से विज्ञापन मिलेंगे, तो चलिए इस तरीके की फर्जी खबरों का प्रचार प्रसार ही कर देते हैं। और रूबिका लियाकत जिस हिसाब से खून से लथपथ वाली बात, चेहरा ब्लर करने वाली बात बोले जा रही थी, चीखे जा रही थी, बाद में खुद बैकफुट पर आ गई जब वो तस्वीर उन्होंने देखी, या उन्होंने तो देख ही ली थी। जिस हिसाब से आलोक खुलासा कर रहे हैं उसके मुताबिक तो रूबिका को सब पता था कि हम लोग झूठ फैलाने जा रहे हैं। तो इतने झूठ फैलाने के बाद भी माफी की बजाय गोल गोल बातें बोलते नजर आ रही है और उस बातों में भी दम नहीं है। रूबिका ने जो ट्वीट किया है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। रूबिका ने चितरंजन जी को टैग करते हुए लिखा है, चितरंजन जी आप सही साबित हुए, इनके बदन पर खून का एक कतरा भी नहीं था, लेकिन कुर्ता फटा, चेहरा लाल, शिथिल शरीर देख तस्वीर ब्लर कर दी। इस तस्वीर को देख मन विचलित ना हो, ये हो नहीं सकता। काश कि जैसे खून का कतरा नहीं है, ठीक वैसे ही शरीर में प्राण भी होते। सवाल कई हैं जो अब भी बरकरार हैं। रूबिका ने यह ट्वीट किया और चितरंजन गगन को टैग करके पूछा, लेकिन यहां पर आरजेडी ने उन पर फिर से निशाना साधा है। अब यहां गौर करने वाली बात यह है, रूबिका लियाकत जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं जिसमें उनका चेहरा लाल नजर आ रहा है, तो जो साथ में बैठे व्यक्ति हैं उनका भी चेहरा लाल है। ये दरअसल ये कलर ऊपर में जो पन्नी प्लास्टिक लगे पड़े हैं रिक्शा में उसका है, और उसी को लेकर इतनी हाय तौबा मचा रही हैं रूबिका लियाकत, और अभी भी चेहरा लाल, शरीर शिथिल, बड़ी बड़ी बातें कर रही है। इस व्यक्ति की मौत हुई है, ये दुखद है, हार्ट अटैक से इनकी मौत हुई है। अस्पताल ले जाया गया था लेकिन वहां पर ये बच नहीं सके, लेकिन पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया या फिर भगदड़ के कारण इनकी मौत हो गई, इसमें सच्चाई नहीं है। अब आरजेडी डिजिटल टीम ने इनके रूबिका लियाकत के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, मोहतरमा पढ़ी लिखी होकर गोदी छुट भैया पोर्टल वालों की तरह क्यों बर्ताव करती हूँ। माना प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रेशर है, लेकिन लोग अंधे थोड़े ही हैं। प्राइम टाइम शो पर झूठ दिखाकर बीजेपी के लिए फर्जी आंसू बहाकर पोल खुलते ही आधी रात 1 बजे एक छिटपुट ट्वीट करने से बात खत्म थोड़ी होती। आपको माफी मांगनी पड़ेगी। निश्चित तौर पर रूबिका लियाकत जैसे गोदी एंकर को माफी मांगने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके से किसी भी घटना को सनसनीखेज बनाने के चक्कर में बीजेपी से विज्ञापन लेने की उम्मीद में ऐसे तिकड़मबाजी करना यह उचित नहीं है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। अगर इसे ही बदनाम करने की कोशिश की जाएगी तो फिर हमारे मीडिया की भूमिका क्या रह जाएगी। डेमोक्रेसी में अगर मीडिया का पोजीशन दुनिया में, भारत में खास करके 180 देशों में से 161वें स्थान पर आ जाए तो यह बहुत ही शर्मनाक और चिंताजनक स्थिति है। फ्रीडम ऑफ प्रेस कुचला जा रहा है और ये फ्रीडम ऑफ साजिश जो है ये खुलकर गोदी मीडिया चैनल्स पर देखा जा रहा है। संभलना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।